मिलवे सर्वान मंगलमय मंगलकरं विनवारंवार मंगलमय मंगलकरं विनवारंवार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। परम आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, यंत्र के माध्यम से दूर दूर बैठे हुए हमारी सत्संग प्रेमी माता बहन, जो इस ज्ञान को सुनने में प्रेम और श्रद्धा रख रहे हैं, दूर है। कोई बम्बई है, कोई कोलकाता है, कोई दिल्ली है, कोई राजस्थान है, कई जगहों में है, लेकिन यंत्र के माध्यम से वो यहाँ के विचारों को सुन रहे हैं। इसलिए सुनना जरूरी है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। मानस में सुनने की बड़ी प्रधानता है। जब माता शबरी के आश्रम में भगवान श्री राम आए तो सबसे पहले वहाँ एक माता शबरी ही सुनने वाली है। वहाँ भगवान श्री राम ने सावधान किया है, मानो हम लोगों को भी उस विचार से सावधान होना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का जो उपदेश होता है एक समय के लिए नहीं होता है। वह तो समय ऐसा होता है, उस समय को आंकना चाहिए कि जो महापुरुषों का उपदेश है, आदेश है, वह जन्म जन्मांतर तक लगा रहता है। इसलिए भगवान श्री राम ने
जबकि माता शबरी 9 प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी, फिर भी भगवान श्री राम वहां गए हैं, माता शबरी को उपदेश किए हैं। तो माता शबरी से क्या कहते हैं? सावधान सुन धरु मन मानी। भगवान श्री राम ने कि सावधान होकर सुने। जो सावधान नहीं है, सावधान का अर्थ है हृदयांगम कर। जो सावधान होकर सुनते हैं उन्हीं के हृदय में, मानस पटल में वह अटल होता है। जो सावधान नहीं है सत्संग में, मन तो बहुत चंचल है, और ऐसा मन चंचल है, तुरंत तुरंत एक एक क्षण कहां से कहां जाता रहता है। तो जो सावधान होता है यानी सावधानी से सुनता है, तो उसके मानस पटल पर यह उपदेश अंकित हो जाता है, और यह ऐसा संजीवनी बूटी है, ये सारे रोगों को दूर करता है। क्योंकि गुरुदेव कहा करते थे कि सत्संग भी एक प्रकार का ध्यान है। लोग ध्यान ध्यान करते हैं, सत्संग भी एक प्रकार का ध्यान है। कब? जब मनोयोग पूर्वक से श्रवण करता है। आप लोग आख्यान के रूप में सुनते रहते हैं। एक सज्जन थे, साधक थे, उसकी बेटी का ब्याह था। बाजार से घी लाने के लिए टीन लेकर चले थे। रास्ते में ऐसे ही सत्संग हो रहा था। क्या नाम था? नरसिंह मेहता नाम। कैसा? बेटी का ब्याह है, वहां नरसिंह मेहता सत्संग हो रहा है, बैठ गया। जब बैठ गया, सुनने लग गया, ऐसा सुनने लग गया, भूल गया कि बेटी का ब्याह है। कैसे सुन रहा होगा वो? बेटी का ब्याह है, सत्संग में आकर भूल गया। कितना मन एकाग्र होकर वह सुन रहा। इसलिए सुनना भी, सत्संग सुनना भी एक प्रकार का ध्यान है। बच्चों को कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से ये काम करो। संसार के कामों में भी ध्यान शब्द जुड़ा हुआ, परमात्मा के कामों में तो है ही। कोई भी काम है यदि ध्यान से आप करते हैं तो वह सफलीभूत होता है। यदि ध्यान से नहीं करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। उसी तरह से सत्संग में भी सावधान होकर सुनने से, एकाग्र मन से सुनने से, जैसा कि उपाख्यान में है कि नरसिंह मेहता सुनने में लग गए। क्या लाभ? लाभ के बातें में बताया गया। भगवान को रहा नहीं है, भगवान कृष्ण उसके उपास्य देव थे।
भगवान कृष्ण की उपासना करते थे नरसिंह में, और सत्संग में बैठ गए हैं, भगवान को रहा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया, गया। भगवान पहुंचेंगे तो फिर क्या चीज दिखेंगे। वहां जितने भी अतिथि आए थे सबको बड़े प्रेम से खिलाया पिलाया। बेटी का ब्याह हुआ, बड़े प्रेम से विवाह हुआ, विदाई हो गई बहुत बढ़िया से। और जब विदाई हो गए तब नरसिंह मेहता के रूप में जो भगवान थे चले गए। तब तक वहां सत्संग जब समापन हुआ तो नरसिंह मेहता उदास होकर घर पहुंचे। यहाँ क्या देख रहे हैं, नरसिंह मेहता उदास है। उसकी धर्मपत्नी कहती है, आप उदास क्यों हैं? कहा कि देवी, बेटी का जो ब्याह था कैसे हुआ, विदाई भी हो गया, बहुत सारे मेहमान आए, कैसे खिलाए पिलाए। बोले आप भी मुझसे मखौल करते हैं क्या? सब तो आप कर रहे हैं, सब तो आपने किया। नरसिंह मेहता के आंखों से अविरल आंसू बहने लग गया। हे प्रभु, आप कितने महान हो, कितने महान हो कि मैं तो सत्संग में बैठा रहा और मेरा सारा कार्य आपने किया। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य करे सारा। जो सत्संग में अपने मन को, साधना में अपने मन को एकाग्र करता है, उसका काम सर जाता है, बनता है। इसलिए भगवान श्री राम ने सावधान हो सुन धर्म, सावधान धर्म मन माही, सावधान होकर सुनो, जिसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अभी आप जिस महापुरुषों के बारे में आप सुन रहे हैं, यह गुरु पूर्णिमा है, व्यास जयंती है। भगवान व्यास देव का आज के ही दिन जन्म हुआ। और कहाँ जन्म हुआ था? द्वीप में, इसलिए इनका नाम भी द्वीपायन रखा गया है। बहुत सारे नाम से अभिहित हैं हमारे व्यास देव जी महाराज। अभी हमारे स्वामी जी से सुन रहे बहुत सारे बात। और सवेरे के हमारे परम संसेवी परमहंस जी महाराज के विचार भी आप लोगों को सुनाया गया। तो व्यास देव जी महाराज ऐसे विद्वान महापुरुष थे, और जहाँ जहाँ गए इन्होंने अपनी ज्ञान गरिमा से सबको प्रभावित किया। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के रूप में व्यास जयंती मनाते हैं। अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी यह व्यास पूर्णिमा
मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ भी ऋषिकेश में बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ यह गुरु पूर्णिमा मनाया। यहाँ पर ये गुरु पूर्णिमा मैं सुना रहा था, गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु क्या होते हैं? पूर्णिमा होती है। अब पूर्णिमा कैसे होती है? तो एक संतों ने बड़ा अच्छा किया है, पितृ माता 100 गुना सुख को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तनसु दांत अरुगार। माता से हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। हरि से भी विशेष गुरु चरण दास जी महाराज करते, प्यार करे, बहुत प्यार करे। हमारे परमारथ सदगुरु महर्षि में ही है, परमहंस जी महाराज इतना प्यार करते थे। जब मैं जाता था गुरु महाराज को प्रणाम करता था तो गुरुदेव कहते थे कि कौन? मैंने कहा कि हुजूर मैं गंगाधर हूँ। भोजन किया? बोले हाँ हुजूर भोजन किया। इतना प्यार देते थे। एक दिन ऐसे प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरु महाराज तो त्रिकालदर्शी थे। मेरे मन में स्वाभाविक है, सबके मन में उठता है। मेरे मन में हुआ कि परमाराध्य सदगुरुदेव जी महाराज तो राजन के भी राजा हैं, महापुरुष हैं, संत हैं, ईश्वर स्वरूप हैं। इनसे कुछ मांग लेना चाहिए, इनसे कुछ मांग लेना चाहिए। तो मैं जैसे गुरु महाराज को प्रणाम किया, बैठे हुए थे गुरुदेव, जैसे गुरुदेव को मैं प्रणाम किया तो गुरुदेव कहते हैं कौन? मैंने कहा गुरु मैं गंगाधर। बोले आपको कुछ चाहिए? आपको कुछ चाहिए? अब मैं तो क्या है समझ में नहीं आ रहा था। गुरुदेव जैसे काफी कुछ चाहिए, वो तो अंतर्यामी है। तो मैं कुछ नहीं बोला। कुछ चाहिए मन में तो पहले था कि गुरु महाराज से कुछ मांग लें। क्या मांग लें? मोक्ष मांग लें, मुक्ति मांग लें, भक्ति मांग लें, यही क्या हुआ? ऐसे महापुरुष के संग है, कुछ मांग। ऐसा होता है मन में महापुरुषों के। तो जैसे गुरुदेव ने कहा कि गंगाधर तुमको कुछ चाहिए, तो मैंने तो बस हाथ जोड़ लिया। गुरु महाराज मुस्कुराने लगे। कितना प्रेम था गुरु महाराज महापुरुषों को, कितना प्यार देते हैं अपने भक्तों को, कितना प्रेम और कितना प्यार देते हैं। फिर जब मैं प्रणाम करके आया तो फिर मैं पश्चाताप करने लग गया, अरे मांग लेता कितना अच्छा होगा। फिर इतना पश्चाताप करने लग गया कि ऐसे गुरुदेव ने कहा कि मैं मांगा नहीं, मैं अभागा हूँ, ऐसे वैसे बड़ा
मेरी बुद्धि मलिन है एवं एवं। जब बहुत अपने अंदर में अफसोस करने लग गया तो फिर एक दिन प्रणाम करने गए तो फिर गुरु महाराज पूछते कौन? बोले कालू गंगाधर। अच्छा, आपको किसी चीज की कमी है? मैंने कहा गुरु की कृपा से क्या चीज की कमी हो सकती है? इतना प्रेम गुरुदेव करते थे अपने शिष्य से। तो कहने का आशय है, प्यार करे। कौन प्यार करते हैं? संत सदगुरु प्यार करे, बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि इतना खुश कर देते हैं अपने भक्तों को। और उतना ही नहीं, प्यार करे अवगुण हरे। जो हमारे अंदर में अवगुण है, जन्मों जन्मों के अवगुण, इतना मल है, इतना पाप चढ़ा हुआ है, तो संत सदगुरु सारे अवगुणों को दूर करते हैं। इसलिए चरणदास जी महाराज ने कहा, पितृसो माता सौगुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे। क्योंकि माता पिता भी गुरु के रूप में, गुरु को 7 दर्जों में बांटा गया है। गुरु को 7 दर्जों में बांटा गया। प्रथम गुरु है माता पिता, रज वीरज के। अभी सुन रहे थे, हमारे स्वामी जी सुना रहे। अब मन्नू माता के गर्भ में थे। चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान सीख लिया। सुन रहे थे किसके? अष्टावक्र के बारे में। वह भी माता के गर्भ में, उसकी माता वेद अपने पति से सुनते थे। और वो गर्भ में जो कौन प्रासद ऋषि थे, सर नाम नहीं, प्रासद, तो वो वेद सुन रहे थे। तो वेद में त्रुटि आया तो गर्भ का जो बच्चा है, बच्चे जो गर्भ माता के गर्भ में थे, वहीं से कहा कि वेद को गलती पड़ा। तो माता के गर्भ में बच्चे सीखते हैं। तो जो माता होती है, माता को कितना सयानी होनी है, कितना अपने को सजग रहना है कि हमारे गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उसके जीवन में प्रकाश हो, उसके जीवन में आनंद हो, उनके जीवन में सुख मिले। ये माता पर निर्भर करता है। इसलिए प्रथम गुरु है माता पिता। रज वीरज के सोई दाता। भक्त प्रहलाद तो माता गर्भ में ही भक्ति को सुना। जब गयाधु, भक्त प्रहलाद की माता गयाधु नारद के आश्रम में रह रही थी, तो वहाँ सत्संग साधना, जबकि गयाधु के गर्भ में पुत्र था प्रहलाद, और प्रहलाद वहाँ नारद के आश्रम में रह करके कितना ज्ञान सुना समझा। जब प्रहलाद का, वो किसका पुत्र था? हिरण्यकश्यप को, राक्षस वृत्ति के हिरण्यकश्यप थे, अहंकारी थे,
लेकिन भक्त प्रहलाद कैसा हुआ? अपने पिता को भी सुनाया, समझाया, कितना सुनाया समझाया, पिताजी ईश्वर कोई और है, आप तो यहाँ का भले ईश्वर हो, लेकिन जो ईश्वर की सत्ता है वह ईश्वर परमात्मा हर जगह है। छोटा सा बच्चा प्रहलाद है, कहाँ ज्ञान सीखा? माता के गर्भ में ही से। तो माता पिता यदि इस ज्ञान में यानी भक्ति साधना में अपने को लगाए रखते हैं तो उसके गर्भ से वह संतान होता है जो देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। और क्या कहा जाए कितना, इसलिए गुरु को 7 भागों में प्रथम गुरु है माता पिता। माता पिता को बहुत बुद्धिमान, विवेक, ज्ञान होना है। तो प्रथम गुरु है माता पिता, रजवीरज के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की ढाई, गृहवास की बंदी छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया, कैसे है? तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। पंचम गुरु, इसी तरह से मैं कहते कहते सातम गुरु सत्संग लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया। सात गुरु संसार में सेवक सब संसार। सदगुरु सदगुरु सो जानिए जो भवजल उतारे पार। तो ये 7 गुरु हैं जो सदगुरु हैं, जो इसलिए सदगुरु की परिभाषा है सदगुरु उतते आया, जाकी मति है धीर। भव सागर के नाव को हे उतारे थे। सदगुरु शब्द स्वरूप। तो कहने का आशय है कि अभी आप लोग सुन रहे थे कि सदगुरु, जो संत सदगुरु होते हैं वह साधना करने के लिए बताते हैं। अभी आप मानस से भी पाठ सुन रहे थे। मानस में गोस्वामी जी ने बालकांड में क्या सुनाया है? बंदो गुरुपद गंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर। गुरु क्या होते हैं? गोस्वामी कृपा के सिंधु होते हैं, सागर। तो जो गुरु होते हैं कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि होते हैं, परमात्मा होते हैं। और वह महामोहतम, जो महामोह है, अंधकार है, महामोह क्या है? महामोहतम, जो अंधकार है उस राशि को दूर करने के लिए सूर्य के किरण के समान। तो गुरु की इतनी महत्ता है, सारे शास्त्रों में गुरु की महत्ता है। इसलिए अभी परमाराध्य सदगुरुदेव जी महाराज की भी वाणी सुन रहे। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा।
हसी श्रुति आई यम फांसी, अयन श्रुति आपनी नासी। भई भवशोक की वासी, कठिन जानते धारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा है। तो बिना गुरु की कृपा से यह जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो ये